दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति का समय जब तक अच्छा नहीं आ सकता जब तक गोचर के अंदर या ग्रहों के अंदर शनि की स्थिति अच्छी ना हो जाए। शनि जब तक अच्छे नहीं होते तब तक यानी कि व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। उसका न तो यानी कि करियर में ग्रोथ होती है, न कोई काम बैठता है। अभी जो मिथुन राशि की स्थिति है ना, उसमें शनि के लिए कुछ स्थिति बनी है। शनि मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुछ मात्रा में कर्म करवाने वाले हो गए हैं। दोस्तों ऐसा अनुभव देखने को मिला होगा अभी मिथुन राशि वाले जातक को कि उनके करियर में एक भगदड़ मच गई, एक बवंडर मच गया। कामकाज में कामकाज में बवंडर मचा होगा, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बवंडर के साथ साथ जो ये जून का महीना है ना, ये जो जून का महीना प्रारंभ हुआ है मिथुन राशि के लिए, ये 2025 का वर्ष ये जरूर मिथुन राशि वाले जातक को कुछ महत्वपूर्ण करवाएगा। इस प्रकार की आशा उनके लिए बनती है क्योंकि ग्रह गोचर कुछ संकेत तो दे रहे हैं। बवंडर तो कराते हैं, ये बवंडर करा के भी पहाड़ चढ़वा देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, पहाड़ चढ़कर जब जीत हासिल होती है तो वास्तविक जीत होती है। पहाड़ चढ़ना पड़ जाता है कभी कभी, पर पहाड़ चढ़ने पर जीत तो मिल जाती है। तो ये इस प्रकार का अलग ढंग का योग मिथुन राशि के बना है, ये करियर में आपको ग्रोथ जरूर देगा। इस प्रकार की आशा बनती है। मिथुन राशि वाले जातक की अगर कुंडली में बल होगा तो ये जरूर यानी कि कार्य करेगा। अभी जून का महीना है दोस्तों, जून का महीना प्रारंभ हुआ है, 10 जून आज। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धन के मामले में, भाई के मामले में, झगड़े के मामले में या फटकार के मामले में, विवाद के मामले में, एक मकान के मामले में कुछ जरूर स्थितियां बनेगी, बनी होगी, नहीं बनी है तो बनेगी। यानी कि एक कानूनी चीज, एक नियम की चीज जो आपके लिए बहुत, एक झगड़ा जो आपके धन को रोके हुए था, वो जरूर तो कुछ हल्का हुआ होगा। और नहीं हुआ है तो हो सकता है एक निपटारा हो सकता है जून के महीने में, और इस निपटारे के कारण आपको जीत तो मिल सकती है। इस प्रकार की आशाएं तो बनती है हालांकि, पर दोस्तों कुंडली निर्णायक होती है। ये तो ग्रह गोचर है, राशि के अनुसार बता रहा हूं। राशि के अनुसार मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काम करने का योग है। इस समय कोई ना कोई विशेष कार्य करेंगे वो, ये ऐसा योग है। हाँ, नौकरी में बवंडर मचता है, बवंडर मचा होगा, पर अब जो योग आ रहा है जून के महीने से, ये नौकरी में आपको जरूर कुछ ना कुछ उछाल देगा, आपका बचाव करेगा। इस प्रकार की आशाएं बनती है। आपकी कुंडली अगर बलवान होगी तो प्रमोशन दे सकता है, तरक्कियां करवा सकता है। आशाएं बनती है आपके लिए, ना नहीं करूंगा मैं। शादी होने के योग चल रहे हैं मिथुन राशि वाले जातक के लिए जून के महीने से, और इस प्रकार की आशा है अलग ढंग की। कुछ मामलों में जरूर हम कहेंगे। अभी 12वां सूर्य चल रहा है दोस्तों, 12वें स्थान पर सूर्य है मिथुन राशि के। 12वें स्थान का सूर्य एक प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, वैसे उलटफेर करवा सकता है। 10 जून के आसपास, ये जून के मध्य के भाग के आसपास जो प्रारंभ हो गया है, जून का मध्य भाग ही तो चल रहा है, इस समय कुछ उलटफेर होता है। अब कैसा उलटफेर होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, ये देखना चाहिए, पर एक उलटफेर होता है, ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। करियर में कुछ मिल जाए, कामकाज के मामले में कुछ बैठ जाए, कुछ विशेष प्रकार की चीज हो जाए कामकाज के मामले में। तो दोस्तों इस प्रकार की आशाएं तो है। आज 10 जून का दिन है और इस समय मिथुन राशि वाले जातक को धन के मामले में, शत्रु के मामले में, कानून नियम के मामले में एक उलटफेर देखने को मिल सकता है। ये करियर से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस प्रकार की आशा है दोस्तों। कानूनी चीज होती है ना, कोई कानूनी चीज, कोई विवाद, इसका एक निपटारा है यहाँ पर। ये जून जुलाई में क्या है कि कानूनी चीज, कोई विवाद, इसका निपटारा दिख रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। यानी कि 2025 प्रारंभ हुआ था ना, तो जैसे धरती, जब भूकंप आता है धरती धूजती है ना, तो उस प्रकार उनका करियर भी धूजा था। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करियर में संकट आया, पर धूजता है, जैसे धूजती है ना धरती, भूकंप आता है धरती यानी हिलने लग जाती है। हमारे राजस्थानी में कहते हैं धूजना, तो वो वाली बात है। तो ये जो स्थिति बनी थी ना, वैसे करियर हिलता है, तो वो करियर हिला जरूर था। अब करियर में उछाल आ सकता है। जून के महीने से आपके लिए स्थितियां बनेगी।
आपके अगर कुंडली में बल है तो आपको उछाल मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की आशा है। एक डिसीजन आपको करना पड़ेगा। एक डिसीजन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस समय निर्णय करने पड़ते हैं और निर्णय देख कर करे, कुंडली देख कर करे। आपके अनुसार कोई भी डिसीजन कुंडली के बिना नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे इस साल। ये आपके लिए निर्णयों के मामलों में महत्वपूर्ण वर्ष है। डिसीजन इस समय सोच कर करें और आपके लिए एक प्रकार से प्रभावशाली वर्ष रहेगा। पारिवारिक मामलों में निपटारा करें, पारिवारिक मामलों में निपटारा करें, या फिर कोई कानूनी मामले में निपटारा करें, कानूनी मामले में निपटारा, पारिवारिक विवादों में निपटारा। ये इस प्रकार की स्थिति जून जुलाई में बन तो सकती है। हालांकि सभी चीज़ें कुंडली के अनुसार देखी जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि राशि के अनुसार तो केवल प्रभाव का वर्णन होता है। और प्रभाव तो ऐसा है कि मिथुन राशि वाले जातक के हाथ में क्या है, एक बहुत बड़ी शक्ति। अब दोस्तों इस शक्ति का प्रयोग वो कैसे करते हैं ये तो उनके ऊपर निर्भर है। ये बेकाबू है थोड़ी, और ये क्या है कि विवाद पैदा कर सकती है। शक्ति है ये एक प्रकार की, भार आया हुआ है हाथों के अंदर, तो उसको उठाने के चक्कर में ही यानी कि दबाव आ रहा है। पर अब सहायता होगी। वो भार है ना, उसको उठा रहे हो आप, पहले तो दबे जा रहे थे। अब क्या है कि उस भार के द्वारा आपको एक प्रकार से शक्ति मिल गई है, तो आप यानी कि जीत हासिल कर सकते हो। हालांकि कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम होता है दोस्तों। किसी दशा अंतर्दशा बढ़िया होती है तो उसकी योग पल्लवित होते हैं, और किसी के दशा अंतर्दशा खराब होती है तो योग पल्लवित नहीं होते। दशा अंतर्दशा योग का बहुत फर्क पड़ता है। कुंडली प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है दोस्तों, और उसका भाग्य उसमें लिखा हुआ होता है। कुंडली में भाग्य होता है, तो दोस्तों भाग्य लिखा हुआ भले ही है, पर दशा उसको बार बार बनाती रहती है। यानी कि कहते हैं कि भाग्य लिख दिया फिर भी बनता रहता है, बनता रहता है, रोज बनता रहता है। तो अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि भाग्य यानी कि बने। जब हमें भगवान की सहायता मिले, तो प्रभु के हाथ में सब कुछ है दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर। मैं यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर की कृपा और उनसे प्रेम, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं, उनको पता है कि यानी कि प्रेम का मूल्य कितना बड़ा होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, हम प्रेम कर पाए भगवान से, हम उनकी भक्ति कर पाए, ये सामर्थ्य हमें प्राप्त हो ताकि हम कुछ कर पाए जिंदगी में। क्योंकि हमारा स्वरूप उसी समय निखरेगा जब हम यानी कि उनके निकट होंगे, भगवान के। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, वो यानी कि शक्ति में और प्रेम में है, और वो हमारे अंदर विद्यमान है। हम उनसे जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।